हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है वक्र y बराबर tan इनवर्स x, x बराबर 1 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प है पाई बटा 4 प्लस log वर्गमूल 2 वर्ग इकाई। दूसरा है बी विकल्प जो कि है पाई बटा 4 माइनस log वर्गमूल 2 वर्ग इकाई। तीसरा विकल्प है पाई बटा 4 माइनस log वर्गमूल 2 प्लस 1 वर्ग इकाई। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तो मुख्य अवधारणा यह है कि x की घात n का जो समाकलन होता है वह होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c के, जहाँ c एक नियतांक है। तथा अगर कोई हमारे पास फंक्शन जो है वो कुछ जो फलन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है fx गुणा gx, तब और उसका समाकलन करना हो तो हम यहाँ पर एक विधि का प्रयोग करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले पद को इस तरीके से ही लिखे रहने देते हैं, गुणा दूसरे वाले फलन का क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, माइनस फिर क्या करते हैं कि हम पहले वाले फलन का अवकलन कर लेते हैं और गुणा फिर दूसरे वाले फलन का समाकलन करते हैं, फिर जो भी आता है उस पूरे का समाकलन कर लेते हैं प्लस सी। अब यहाँ पर हमें इस प्रश्न में y बराबर tan इनवर्स x, x बराबर 1 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो यह x एक्सिस है, यह y अक्ष है तथा अगर मैं यहाँ पर जो पाई बाई 2 ले लूं, ये पाई बाई 2 है मतलब, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 है, तब इसका जो ग्राफ होता है वह कुछ इस तरीके का होता है। पाई बाई 2 पे ये इंफिनिटी पे जाता है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके का होता है तथा नीचे जो इसका ग्राफ होता है, अगर मैं इस माइनस पाई बाई 2 वाली लाइन इस तरीके से डॉट 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 करके बना दूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है, x एक्सिस तथा x बराबर 1। देखो x बराबर 1 यहाँ कहीं होगा, तो अगर x बराबर 1 यहाँ कहीं है तो वो ये कह रहा है कि x एक्सिस मतलब इससे वक्र से तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे घिरा क्षेत्र क्या है, इससे घिरा क्षेत्र ये वाला है, इसका क्षेत्रफल। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा वह बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर समाकलन 0 से 1 तक y और फिर dx, और y का मान क्या है 0 से 1, y वक्र से लेंगे तो वक्र क्या है tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x का समाकलन का कोई डायरेक्ट तो कोई सूत्र नहीं है, अर्थात हमें ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा गुणा 1 करके। हम प्रथम पद यहाँ पे tan इनवर्स x को ले लेते हैं, द्वितीय पद को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा इससे कि tan इनवर्स x तो ऐसे ही लिख लेंगे, 1 का समाकलन होता है यहाँ पर x, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है लिमिट लगा लेंगे, मतलब इसकी सीमाएं लगा लेंगे। 0 से 1 है तथा 0 से 1 यहाँ पे tan इनवर्स x का समाकलन करेंगे जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x का वर्ग, गुणा 1 का यहाँ पे समाकलन करेंगे जो कि होता है x, ये हो जाएगा dx। अब क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स की घात 2 को मान लेते हैं t। तो यहाँ पर इसको t मानते ही अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे x dx बराबर यह आ जाएगा dt बटा 2 के। तो यहाँ पर अगर हम इस सूत्र में रखें तो पहले सीमाएं भी परिवर्तित कर लेते हैं। तो जब x बराबर 0 होगा तब t बराबर कितना हो जाएगा 1, तथा जब x बराबर 1 होगा तब t बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x, और जो सीमाएं हैं 0 से 1 तक है, माइनस यहाँ पर
यहाँ पर अगर हमने इसका मान रखा तो यह है 1/2, तो हम बाहर रख लेते हैं। समाकलन यहाँ पर t का मान क्या हो जाएगा, t का मान 1 से 2 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे t और ऊपर सिर्फ dt बचेगा। यहाँ पे हमने मान रख दिया। यह हो जाएगा यहाँ पर अगर हम x tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस यहाँ पर 1/2 ऐसे ही रखे देते हैं। 1/t का समाकलन क्या होता है, यह होता है log mod t, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सीमाएं लगा देते हैं। अब सीमाओं का मान रखते हैं, तो जब पहले में 1 का रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 गुणा tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस, फिर जब 0 रखेंगे तो 0 गुणा, अब फिर tan इनवर्स 0 वो भी 0, तो ये 0 ही रहेगा माइनस 1/2, और फिर यह हो जाएगा log 2 माइनस log 1, यह हो जाएगा log 1 हम जानते हैं 0 होता है, तो यह हो जाएगा π/4 माइनस log 2, और हम जानते हैं यह जो पावर है इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2। ठीक, तो यह बराबर हो जाएगा π/4 माइनस log √2 वर्ग इकाई। तो इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा हो गया, इस प्रश्न का सही विकल्प हो गया बी। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।